वाटर साइन। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की अभी रीडिंग होगी, तो एक एक करके आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आप लोगों की शादी किससे होगी। तो जो भी कैंसर ज़ोडिएक जिनके हैं, तो चलिए देखते हैं पहले आप लोगों की कि आप लोगों की शादी किससे होगी, क्या आप उस पर्सन को जानते हो, एंड शादी कब तक हो सकती है, गाइडेंस एंड इनिशियल्स। ठीक है, हम वही चीज़ देख रहे हैं। एंड फायर साइंस के ऑलरेडी अपलोड हो गया है, तो आप लोग जाके देखिए। तो जिनके भी ज़ोडिएक्स कैंसर है उनकी शादी किससे होगी यूनिवर्स। जिनके भी ज़ोडिएक्स कैंसर है उनकी शादी किससे होगी। ओके, तो 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, 10 ऑफ कप्स आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, यहाँ पे क्या है, द हर्मिट। तो उनके जोडिएक वर्गो हो सकते हैं, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो इन सब जोडिएक्स आए हैं, तो इन सब में से आपके पर्सन के जोडिएक्स हो सकते हैं। तो कैंसर वाले आपकी जो भी ये व्यक्ति होंगे, सी हर्मिट की एनर्जी आई है, तो ये व्यक्ति थोड़े आपसे डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, एंड ये व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो आपसे बड़े भी हो एज में। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे डेथ का भी कार्ड आया है, तो इससे मैं एक चीज़ रेजोनेट कर पा रही हूँ, जो कि हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड पर्सन है, एंड आप किसी के साथ ऑलरेडी डेट कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, एंड आप चाहते हो कि वो पर्सन से आपकी शादी हो, एंड ऑफ कोर्स इसी के लिए ये प्रिडिक्शन भी आई है आपके सामने। ठीक है, तो ये कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपसे पहले तो मूव ऑन करेंगे। ठीक है, एंड इस पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होंगे, इनके ऊपर फैमिली प्रेशर तो रहेगा। अभी किस तरीके का फैमिली प्रेशर, क्या ये मैरिड है, यही फैमिली प्रेशर है कि क्या है। बिकॉज कुछ लोग हो सकता है कि सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स भी इसके लिए भी। नो, ये चीज़ श्योर है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं कोई मैरिज या कहीं से ये पर्सन मूव ऑन करने वाले पर्सन हो सकता है, ये डाइवोर्स पर्सन हो या ऐसा कुछ हो, लेकिन ये पर्सन के लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। एंड जब आप इनसे मिलोगे फिर आप इनसे मूव ऑन ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको एक अजीब सा कनेक्शन इनसे फील होगी। सी 2 ऑफ सोर्ड्स आया है, नाइट ऑफ कप्स आया है, एंड 2 ऑफ कप्स आया है। मैंने वही चीज़ कही है यहाँ पे कि ये व्यक्ति भले ही इनके लाइफ में हज़ारों प्रॉब्लम्स रहेंगे, आप जब इनसे मिलोगे तो हो सकता है आप खुद ही इनको अप्रोच करो, आपको खुद ही ये व्यक्ति की एनर्जी इतनी पॉजिटिव लगे, इतनी अच्छी लगे कि आप खुद ही इनको कनेक्ट करो। अगर कोई मेल है तो भी आप कहीं ना कहीं, अगर आप फीमेल हो तो आप भी इनको अप्रोच करोगे, एंड आप इस पर्सन की एनर्जीज में ही जैसे कि आप मोहित हो जाओगे। आपकी ऐसी एनर्जी होगी, अरे ये पर्सन तो इतने अच्छे हैं, इनके साथ इतना गलत हुआ है, तो कहीं ना कहीं मतलब आपके मन से ये आवाज़ आएगी कि काश ये पर्सन मेरे लाइफ में होते। ठीक है, तो इस तरीके की वाइब्स होगी। एंड यस, बहुत ज़्यादा जेंटलमैन मुझे ये लग रहा है, इसके लिए आप इनकी तरफ प्रभावित होने वाले हो। एंड सी 2 ऑफ कप्स आया, तो ये एक सोल कनेक्शन आप लोगों का होगा, एक सोलमेट हो सकते हैं या आपकी, या तो हायर सोल कनेक्शंस आप लोगों का होगा। ये कोई ऐसा कनेक्शन होगा जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा खुद को हील करोगे। सी टेम्परेंस भी आया है, वेरी श्योर। तो सी, ये कोई आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है जिसमें कार्मिक चीज़ें पहले रहेंगी, उसके बाद जाके आपकी शादी होगी। ठीक है, एंड आप लोग वैसे भी इमोशंस आप लोगों के ज़्यादा सरफेस में रहते हैं, तो हर चीज़ को भी आपको सिर्फ इमोशनली नहीं देखना है, आपको अपने इमोशनल पेन, ट्रॉमा को हील करनी है, जो भी इमोशंस है। बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं भी जो इमोशनली अभी अवेलेबल है ही नहीं मेरे व्यूअर्स, ऑल्दो यू आर कैंसरियंस, लेकिन यहाँ पे आप अपनी एनर्जी से अभी भी अलाइन नहीं हो, आपके भी मूड स्विंग्स होते रहते हैं, आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो। तो इन सब चीज़ों से निकलने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना है, ना कि आप किसी और को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, वो चीज़ है। तो देखते हैं कि क्या ये पर्सन को आप जानते हो। ओके, मैजिशियन आया है, दिस इज़ अ मेजर अरकाना। तो यस, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को जानते हो, या तो इनसे आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो, वर्क फील्ड में हो, या ऑनलाइन आप कनेक्टेड हो कहीं पे। मतलब एक इक्वल गिव एंड टेक ये पर्सन ने आपको किया तो है। एनर्जेटिकली वो चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन को आप नहीं छोड़ सकते हो, आप भले ही जितना कोशिश कर लो आप नहीं छोड़ सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे आ रही है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ कार्मिक चीज़ें रहेंगी, एंड स्टार भी आया है, तो हायर कनेक्शन तो ये है ही। तो मतलब सोने पे सुहागा जैसी चीज़ें हो जाएगी, आपको ये चीज़ फील होगी, अरे भाई इस पर्सन के साथ तो मेरी ये भी कनेक्शन है। उल्टा मुझे ऐसी चीज़ें भी फील होती है इस पर्सन के साथ, भले ये पर्सन मैरिड, ये पर्सन अगर मैरिड भी है तो भी आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये पर्सन मैरिड है, कौन क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड दैट इज़ द कंडीशन ऑफ ए रियल कनेक्शन। ठीक है, जो ट्रू लव होते हैं वो वैसे ही होते हैं, उसमें कोई कंडीशंस होते ही नहीं है। तो आपके लिए ये पर्सन कोई कंडीशन रखेंगे भी नहीं है, ना आप भी इनके लिए कोई कंडीशन नहीं रखोगे, ये जैसे है आप उनको वैसे एक्सेप्ट करने वाले हो। सी द स्ट्रेंथ की एनर्जी है। 441 भी मुझे अभी दिखा, तो अगेन डिवाइन से एक कनेक्शन है। इवन 444 भी अभी आप लोगों के लिए दिखा, तो कितने सारे कन्फर्मेशंस, डिवाइनली ब्लेस्ड ये आपकी मैरिज होने वाली है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि शादी कब तक होगी। लेकिन इस पर्सन को आई एम वेरी श्योर कि आप ऑलरेडी जानते हो।
आप 2 साल पहले मिले हो, आप कोई जून के मंथ में मिले हो, आप अक्टूबर के मंथ में आप मिले हो, या 1 साल पहले आप मिले हो, भले ही कनेक्शन ज़्यादा साल का ना हो लेकिन फिर भी बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग है। तो रहा शादी का सवाल से 7 ऑफ कप्स, शादी के लिए अभी आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि शादी सच में होगी भी कि नहीं होगी, बिकॉज इतने ज़्यादा इल्यूजन भ्रम में आप लोग जी रहे हो इस कनेक्शन को लेके। कभी कभी आप लोगों को डाउट होता है इस कनेक्शन को, क्या सच में ऐसा कोई कनेक्शन हो भी सकता है, इतने प्योर इतने ऐसे कनेक्शंस होते भी होंगे। तो अगर आपके मन में डाउट है तो उस डाउट को दूर कीजिए, ठीक है। एक दूसरे के लिए ऑब्सेशन भी काफ़ी ज़्यादा है आप दोनों का। आप लोग को ये लगता है कि शायद ये ऑब्सेशन ही होगा, इतना गहरा प्यार कैसे हो सकता है, ये बस एक लव एट फर्स्ट साइट वाली चीज़ है, इन्फेक्चुएशन है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हो सकता है आपको ये चीज़ लगती है लेकिन दैट इज़ नॉट ट्रू माय डियर, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, या तो आपके ये पर्सन जिनके बारे में मैं कह रही हूँ, जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, आप दोनों एक दूसरे से दूरी बनाने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये दूरी हो नहीं पा रही है, ठीक है। आप लोग दूर नहीं हो पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये 4 साल पहले का रिश्ता हो सकता है, ठीक है, जिनसे आपकी शादी होगी। सी 4 ऑफ वॉन्स भी आया है, नाइट और किंग ऑफ वॉन्स भी आया। तो ये पर्सन आपको अप्रोच तो करेंगे, ये पर्सन आपको प्रपोजल भी देंगे। ये कमिटेड पर्सन की ही एनर्जी है, तो ये पर्सन खराब तो नहीं है, ठीक है। नवंबर तक हो सकता है आपको कमिटमेंट मिले। चलिए अभी हम गाइडेंस लेते हैं कि क्या गाइडेंस है व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। सोलमेट, यस दिस पर्सन इज योर सोलमेट, योर कनेक्शन इज सीक्रेट। चलो डिवाइन ने भी मोहर लगा दिया ये चीज़ बोल के कि ये आपके सोलमेट है, जिनसे भी आपकी शादी होगी ये आपके सोलमेट होंगे। हायर कनेक्शन, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इफ़ यू वांट टू नो व्हाट समवन इज फीलिंग, वॉच आउट व्हाट दे आर डूइंग। अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हो तो उनके एक्शंस पे ध्यान दीजिए कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। अगर वो पर्सन आपके लिए कुछ कर रहे हैं सामने से तो आपको भी करना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, what you have been manifesting this relationship, everything you want will soon be yours। see, आप अगर इतने समय से अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हो या इस स्पेसिफिक पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आपके झोली में डिवाइन डाल देंगे। लेकिन यहाँ पे यही चीज़ें हैं कि आपको उसको बिलीव में भी लाना है। ऐसी बात नहीं है कि आप डाउट करोगे, यूनिवर्स पे डाउट करोगे, नहीं। अनरिक्वेटेड फीलिंग्स, यू आर नॉट, देयर इज़ नॉट इनफ लव टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग ऑन ए हेल्दी वे। अभी के लिए इसके लिए सेपरेशन आया है, इसके लिए प्रॉब्लम्स आया है, बिकॉज अभी ये इतना हेल्दी लव नहीं है कि आप इसको एक्सेप्ट करो या इसके साथ आप आगे बढ़ो, ठीक है। न्यू लव का भी कार्ड आया है, न्यू चैप्टर बिगिंस, वेदर इट्स विथ ए न्यू पार्टनर और ए करेंट रिलेशनशिप। भले ही वो करेंट रिलेशनशिप हो या न्यू पार्टनर, बिकॉज न्यू पार्टनर की भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे फील हुई आप लोगों के लिए, बिकॉज न्यू प्रपोजल भी आप लोगों के लिए आ सकते हो विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो नाउ चॉइस इज़ योर्स कि आप किसी चूज़ करते हो। डोंट बी इमोशनल होकर डिसीजन मत लीजिए, बैलेंस होकर डिसीजन लीजिए। अपने अंदर के एनर्जी को बैलेंस कीजिए, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को, तो जाके आप बैलेंस वे में चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। सो दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस रीडिंग। तो अभी चलिए हम चलते हैं इनिशियल्स पे, लेते हैं इनिशियल्स। मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। जी लेटर, जेड लेटर, सी लेटर, जे लेटर, के लेटर, डी लेटर, एम लेटर, ई एंड पी, ठीक है। तो ये कुछ इनिशियल्स है। अगर आपको लॉन्ग रीडिंग देखनी है तो उसके लिए लॉन्ग रीडिंग्स ऑलरेडी अपलोडेड है। नॉर्मल जो कलेक्टिव रीडिंग्स होते हैं वो ऑलरेडी अपलोड है, लेकिन जोडिएक वाइज में मैं इस तरीके से शॉर्ट प्रेडिक्शन से सारे कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे